नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 22 लेकर आया हूं, जो कि मार्क्समैन के बुक इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 106। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वरीयता अनुक्रम, संसद, सर्वोच्च न्यायालय आदि से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। अपने पद से उसे किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा उसे हटाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नांकित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह संशोधन 1976 में किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम से रिलेटेड। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है। नेक्स्ट है, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने राज्य के राज्यपाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल सचिव सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से रिलेटेड। भारतीय संसद में सम्मिलित है। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन भारतीय संसद में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 552 अधिकतम हो सकती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31वें संशोधन ने। संविधान के 31वें संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मत आवंटन डैश जनगणना के आधार पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 की जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना पर वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास है आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंग्ल भारतीय को प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां और 31वां। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 2 बार बुलाए जाते हैं। लोकसभा में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/10। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 गणपूर्ति संख्या है। नेक्स्ट है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 545 है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लोकसभा का कार्यकाल आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि अपने लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लोकसभा में 25 स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश को मिलाकर बिहार का आवंटित स्थान है, क्योंकि बिहार का लोकसभा में 40 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड तथा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नाव। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि लोकसभा इस
आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो इसे अपने पद से हटाया जा सकता है, इसके स्पीकर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लद्दाख सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि बिहार से है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है राज्यसभा का कार्यकाल हमारे संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जो कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान का चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। यह बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 250। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा का स्पीकर चयनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रो टर्म स्पीकर का कर्तव्य क्या है? प्रो टर्म स्पीकर का क्या कर्तव्य है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना प्रो टर्म स्पीकर का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा
लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग किसके लिए करते हैं लोकसभा स्पीकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाते हैं तब लोकसभा का स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीबी मावलंकर थे, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। नेक्स्ट है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि में जमा होता है समूचा राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि यह धन विधेयक है। नेक्स्ट है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिनों के अंदर वापस हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध धन विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के इसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं पारित होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार, व्यवसाय एवं वित्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है,
लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा में भारत सरकार के द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से किसका संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव से संबंध है संघीय बजट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकर लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट है, भारत के संसद की लोक सेवा समिति लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने का अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य व सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है तब उसका सदस्यता समाप्त समझी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 दिन तक। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253 विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस स्थिति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य सदन को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह घटना बैठ जाना कहलाती है, होल्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भारत की। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न उत्तर सत्र से रिलेटेड है शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष का इसकी कानूनी आयु है। नेक्स्ट है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार से स्वतंत्र है भारतीय संसद का सचिवालय। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है भारतीय संसद की संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 30 न्यायाधीश होते हैं एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं वकालत कर सकते हैं सेवानिवृत्ति होने के बाद। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय की जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या होती है। ऐसे न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे न्यायाधीशों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम से कम 5 होनी चाहिए न्यायाधीशों की संख्या। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सार्वभौम प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम से कम इसकी संख्या 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना इसका अधिकार है न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को 3 भाग से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संसद को दिया गया है इसका अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है?
भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तभी देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोगों को 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर आप लोगों को बीपीएससी घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन फॉर नेशन पे जाके जुड़ सकते हैं आप लोग। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।